प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 4। ठीक है, गुणनखंड, गुणज और उनके गुण। ठीक है, हम लोग गुणनखंड पीछे वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुणज किसे कहते हैं। ठीक है, गुणज किसे कहते हैं, गुणनखंड पढ़ लिए हैं, गुणज इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो गुणज किसे कहते हैं, आपका क्या है, यदि कोई संख्या, ठीक है, किसी संख्या का गुणन क्या है, आपका गुणन गुणज पूछा है। ठीक है, किसी संख्या का गुणज, या इसे अपवर्त बोलते हैं या इसी को मल्टीपल बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स बोलते हैं। ठीक, यानी कि किसी संख्या, ठीक है, का गुणज वह संख्या कहलाती है जो उस संख्या में किसी अन्य संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है। ठीक, क्या है, अन्य संख्या का गुणा करने से प्राप्त होती है। ये क्या है, आपका परिभाषा। ठीक, इससे अच्छा है क्या करना है, यानी कि कोई संख्या जिसका गुणज हमें पूछ रहा है, गुणज क्या है। ठीक है, जैसे 5 की चौथा गुणज क्या होगा, 5 का पहाड़ा क्या करना है, 4 बार पढ़ लेना है, वही आपका क्या कहलाता है, वही उसका गुणज। यानी कि गुणज का मतलब है सीधे पहाड़ा। ठीक है, यानी कि उसके पहाड़े में आना चाहिए, वही क्या कहलाता है, उसका सिंपल सा गुणज कहलाता है। जैसे 5 का चौथा गुणज क्या होगा, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेना है, 5 चौक 20, उसका क्या कहलाएगा, आपका गुणज कहलाएगा। ऐसे आपका 16 का चौथा गुणज क्या होगा, 16 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लेना, 16 चौक के 64, ये आपका हो जाएगा आपका गुणज। ठीक, जैसे 7 का पांचवा गुणज क्या हो जाएगा, 7 पच्चे 35, इसका गुणज हो जाएगा। 7 के कौन कौन गुणज होंगे, यानी कि 7 का पहाड़ा लिख लेंगे, आपका वही उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। ठीक, तो सीधे क्या परिभाषा दिया गया है, परिभाषा है किसी संख्या के गुणज या अपवर्त उस संख्या को किसी अन्य संख्या से, कोई संख्या है उस संख्या का अगर गुणज निकालना है तो उसके में किसी अन्य संख्या का क्या कहते हैं, अन्य संख्या से गुणा करने पर क्या होता है, प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इस संख्या के को पूरी विभाजित करने वाली संख्या क्या कहलाती है, उसकी गुणज या अपवर्त या मल्टीपल्स कहलाती है। ठीक, जैसे जैसे समझो 5 के गुणज, 5 के गुणज, 5 की गुणज कौन होगा, 5 होगा। 5 में 1 का गुणा किए 5 आया, 5 में 2 का गुणा कर दो 10 होगा, 5 में 3 का गुणा कर देते हैं 15 हो जाएगा, 5 में 4 का गुणा करेंगे 20 हो जाएगा, 5 में 5 का गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 हो जाएगा। ठीक, ऐसे संख्या हमारी बनती चली जाती है। इसका मतलब ये समझ में आया कि 5 का पहाड़ा लिखते चले जाओ, आपका क्या हो जाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, 5 के गुणज कहलाएंगे। ठीक, 5 का सब गुणज हो गया। ऐसे 8 के 5 गुणज, 8 के गुणज अगर की बात करते हैं, आज के गुणज की बात करते हैं तो 8 का गुणज के मतलब 8 में 1 का गुणा किया 8 आया, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 8 में 4 का गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, 8 में 5 का गुणा करेंगे आपका 40 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 8 का सीधे 12वां गुणनखंड क्या होगा, 8 का 12वां गुणनखंड, 8 में क्या करना है, 12 का गुणा कर देना। 8 का 12वां गुणनखंड क्या होगा, 12 का गुणा कर दो, आ जाएगा 96, कितना 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, गुणनखंड हो जाता है। ठीक, अब आगे आओ, आपका जैसे 12 का गुणनखंड खोजना है, गुणनखंड मतलब सीधा सीधा पहाड़ा। ठीक है, 12 का पहाड़ा देखो, 12 करने 12, 2 का गुणा करोगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 का गुणा करोगे 12 तिया 36 हो जाएगा, 4 का गुणा करोगे 12 चौक 48 हो जाएगा, 5 का गुणा करना है तो 12 25 60 हो जाएगा, 6 का गुणा करना है 12 6 72 हो जाएगा। ठीक, और 12 7 84, 12 8 96, ऐसे करते करते हमारी संख्या क्या हो जाएगी, गुणनखंड बनते चले जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। ठीक है, 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो 5 के 5 गुणज लिख लेना है, उसको जोड़ लेना। 5 के 4 गुणज क्या होंगे, 7 के 3 गुणज क्या होंगे, 7 का 3 बार पहाड़ा पढ़ के उसके बाद सबको जोड़ लेना है। ठीक, वही गुणनखंड कहलाता है। आगे आते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। ठीक है, अब उभयनिष्ठ गुणज कहते हैं, गुणनखंड नहीं, गुणज। उभयनिष्ठ गुणज यानी कि अपवर्त या अपवर्तक। ठीक है, दो चीजें पढ़े, एक आपका पढ़े अपवर्तक और दूसरा है आपका अपवर्त। अपवर्त, ये अपवर्तक मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड होता है। ठीक है, और ये होता है फैक्टर हो गया, ये आपका होता है गुणज। गुणज माने ये पहाड़ा हो गया, और ये क्या है, अपवर्तक मतलब किन किन संख्याओं से कटता है। ठीक, आगे आते हैं उभयनिष्ठ अपवर्त, यानी कि कोई संख्या है जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाती है, यदि वह प्रत्येक का अपवर्त है, यानी कि प्रत्येक में क्या क्या है, प्रत्येक का गुणज है। ठीक, जैसे कोई भी ले लो, आपका 4 ले लेते हैं और 6 का। ठीक है, 4 और 6 का उभयनिष्ठ अपवर्त, उभयनिष्ठ अपवर्त। उभयनिष्ठ अपवर्त क्या हो सकता है, अब दो 4 का पहाड़ा लेते जाओ, 4 9 8 अत्या 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, ऐसे करते करते जाए। ऐसे क्या करना, 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 करने में 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, 6 छक 36, 6 7 42, ऐसे 4
4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। अब देखो इधर उभयनिष्ठ बताना है, गुणज बताना है, तो 6 दोनों में नहीं है, 8 भी दोनों में नहीं है, ये हो गया उभयनिष्ठ। और क्या है आपका 24 हो गया, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाते हैं। आपका आगे 8 चौक 32 हो गया, 8 25, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 36 दोनों में मिल रहा है, ये भी हो गया उभयनिष्ठ गुणज। यानी कि दोनों के गुणज में आने चाहिए, दोनों के पहाड़े में वो संख्या आनी चाहिए, वही क्या कहलाता है आपका उभयनिष्ठ अपवर्त कहलाता है, ठीक है। दोनों चीजें बहुत आसान है, गुणज और उभयनिष्ठ गुणज, ठीक है। अपनी गुणज मतलब किसी संख्या का पहाड़ा ही क्या कहलाता है, उसका गुणज कहलाता है। और क्या है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड, जिसका पूछा जाएगा उभयनिष्ठ की जब बात करेगा तो क्या करना है, उभयनिष्ठ की बात करते हैं, उभयनिष्ठ। तो आपका ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, कोई भी लिख लो, ठीक है। सब उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ वाले दो या दो से अधिक संख्याएं हैं, दोनों में वो कॉमन होनी चाहिए, वही कहलाता है उसका उभयनिष्ठ गुणज कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका उभयनिष्ठ गुणज इस तरह हो जाता है। और आपका ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन पढ़ने शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले साधित उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न, अभ्यास प्रश्नावली और आपका प्रयास कीजिए। ये आपका बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको आपको आराम से पढ़ लेना है, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसके चैप्टर, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।